उसने डंके की चोट पर। उसने डंके की चोट पर सारी सच बताई। उसने डंके की चोट पर अपनी राय रखी। उसने डंके की चोट पर अपनी बात कही। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे? उसने डंके की चोट पर सारी सच बताई। उसने डंके की चोट पर अपनी राय रखी। उसने डंके की चोट पर अपनी बात कही। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को, इन हिंदी सिचुएशंस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर तो समझाऊंगा ही, लेकिन उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, सो दैट आपका हेजिटेशन रिमूव हो जाए, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दूंगा सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड लास्ट में आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस ग्रुप बनाई है ताकि आप इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि सिर्फ देखने से, कंज्यूम करने से कंटेंट कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया है। कैसे एक्सेस मिलेगा, लास्ट तक वीडियो को देखो, पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, वो है टू से और फिर टू मेक समथिंग लाउड एंड क्लियर, है ना। टू से मतलब अगर आप कुछ कह रहे हो डंकी की चोट पर, टू से समथिंग लाउड एंड क्लियर, और फिर टू मेक समथिंग लाउड एंड क्लियर, राइट। या फिर आप सिंपली इस स्ट्रक्चर का भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले एक सेंटेंस बोलो पूरा, उसके बाद विद फुल कॉन्फिडेंस आप ये भी लास्ट में इस फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हो, एंड आप सेम आइडिया को कन्वे कर सकते हो, राइट। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया। इसके पीछे क्या सिचुएशन, यानी जब आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो तो क्या फीलिंग है, तो वो समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन समवन सेज समथिंग ओपनली, मतलब कोई ओपनली कह रहा है, कॉन्फिडेंटली एंड इन अ वे दैट लीव्स नो डाउट, यानी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जो कोई भी डाउट ना रखे, है ना। तो ओपनली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत बोल्ड तरीके से, साहसी तरीके से जब कह रहा है, तब आप कहते हो कि डंके की चोट पर। ये तो हिंदी वाली फीलिंग है, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं समझते हैं। वो फीलिंग को समझते हैं कि फीलिंग क्या है। ओपनली अगर आप कहो कहो कुछ, कॉन्फिडेंटली अगर कुछ कहो जो कोई डाउट ना छोड़े, तब आप स्ट्रक्चर का यूज़ करना। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी बात को खुलेआम, पूरे कॉन्फिडेंस और बिना किसी झिझक के कहे, यानी डंके की चोट पर कहे, राइट। डंके की चोट पर तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। सो कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, फिर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को यूज़, मतलब अब हमारे जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, उसको हम यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में, ठीक है। जैसे वो डंके की चोट पर कह रहा था। तो अगर मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके इस सेंटेंस को बनाऊँ तो कैसे होगा? ही वॉज सेइंग इट लाउड एंड क्लियर, है ना। यानी या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ही वॉज सेइंग इट विद फुल कॉन्फिडेंस, है ना, विदाउट हेजिटेशन, या फिर विद फुल कॉन्फिडेंस आप ऐसे कह सकते हो। तो ही वॉज सेइंग इट विद, ही वॉज सेइंग इट लाउड एंड क्लियर। आप लाउड एंड क्लियर फ्रेज का यूज़ करो डंके की चोट की जो फीलिंग है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। नाउ हियर आर 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स जो आप यूज़ कर सकते हो विद इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। आप कह सकते हो ही मेड इट लाउड एंड क्लियर, ही मेड इट लाउड एंड क्लियर, वेरी नेटिव एंड पावरफुल, आप ये भी कह सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल आप कह सकते हो ही ओपनली सेड इट, यानी ओपनली कह दिया है ना, सिंपल एंड डायरेक्ट। आप ये भी कह सकते हो ही ओपनली सेड इट, लाउड एंड क्लियर की जगह आप सिंपली कह सकते हो कि ही वॉज सेइंग ओपनली, या फिर ही ओपनली सेड इट, मतलब वो कह दिया है, राइट। थर्ड ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन यूज इज ही बोल्डली सेड इट, कॉन्फिडेंस फोकस्ड, बोल्डली कह दिया है ना।
चौथा ऑल्टरनेटिव है, कह सकते हो ही पब्लिकली सेड इट विदाउट हेजिटेशन, मतलब पब्लिकली कह दिया विदाउट हेजिटेशन। फॉर्मल है और पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो ही सेड इट विदाउट एनी फियर, है ना, विदाउट एनी फियर, फियरलेस टोन पे आप कह सकते हो कि ही सेड इट विदाउट एनी फियर। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स है जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर को आप रिप्लेस करके सारे यूज़ कर सकते हो आप। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो ये थोड़ा फियरलेस टोन में आप यूज़ करोगे, राइट। और भी जो मैंने पीछे आपको बताए सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेम आइडिया को कन्वे कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स से 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन सेंटेंस पैटर्न। जैसे टू से और मेक समथिंग लाउड एंड क्लियर, इसको हम यूज़ करके हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंसेस, उसने डंके की चोट पर कहा कि वो सही है, उसने डंके की चोट पर कहा कि वो सही है। ही मेड इट लाउड एंड क्लियर, ही मेड इट लाउड एंड क्लियर। तो अब लाउड एंड क्लियर के साथ ना मेक का यूज़ कर सकते हो। सो ही मेड इट लाउड एंड क्लियर दैट ही वॉज राइट, यानी उसने डंके की चोट पर कहा कि वो सही है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस था उसके पास। सो ही सेड इट विद कॉन्फिडेंस, या फिर ही सेड इट विदाउट हेजिटेशन, या फिर ही बोल्डली सेड इट, ही ओपनली सेड इट, या फिर आप कह सकते हो ही सेड इट विदाउट एनी फियर दैट ही वॉज राइट, मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंस पे था। तो अब डंकी की चोट पर हम उसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन अंग्रेज को तो हिंदी नहीं आती, वो बस फीलिंग को समझते हैं कि मतलब वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, लाउड एंड क्लियर आप जब भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नाउ हियर कम्स सेंटेंस नंबर 2, आई मीन एग्जाम्पल सेंटेंस। वो डंकी की चोट पर कह रहा था कि उसे किसी का डर नहीं है। ही वॉज सेइंग लाउड एंड क्लियर दैट ही फियर्ड नो वन, यानी उसी को डर नहीं है उसका, ठीक है। ही फियर्ड नो वन, चूँकि ये मैं पास्ट टेंस में यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैंने सेकंड जो क्लॉज है, मैंने सेकंड सेंटेंस को भी मैंने पास्ट में यूज़ कर लिया। तो ही वॉज सेइंग लाउड एंड क्लियर दैट ही फियर्ड नो वन, या फिर आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो ही फियर्स नो वन, या फिर ही डजेंट हैव फियर ऑफ एनी वन। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने डंकी की चोट पर अपनी राय रखी। ही मेड हिज ओपिनियन लाउड एंड क्लियर। चौथा एग्जाम्पल है, वो कह सकते हो आप, मतलब चौथा एग्जाम्पल है, वो डंकी की चोट पर बोल रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो डंकी की चोट पर कह रहा है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। ही वॉज सेइंग लाउड एंड क्लियर दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग। पांचवा एग्जाम्पल है, उसने डंकी की चोट पर अपना फैसला सुनाया। ही मेड हिज डिसीजन लाउड एंड क्लियर, ठीक है। सो ही मेड हिज डिसीजन लाउड एंड क्लियर। छठा एग्जाम्पल है, वो डंकी की चोट पर अपनी जीत का दावा कर रहा था, मतलब वो जीतेगा ऐसा दावा कर रहा था डंकी की चोट पर, बहुत कॉन्फिडेंट था वो। ही वॉज मेकिंग हिज विक्ट्री क्लेम, ही वॉज मेकिंग हिज विक्ट्री क्लेम लाउड एंड क्लियर, मतलब विद फुल कॉन्फिडेंस, इस तरीके से, है ना। नाउ हियर इज द सेवेंथ एग्जाम्पल, उसने डंकी की चोट पर सबके सामने सच बोला, डंकी की चोट पर बहुत कॉन्फिडेंट था। ही सेड द ट्रुथ, या ही टोल्ड द ट्रुथ लाउड एंड क्लियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी सभी के सामने। ही टोल्ड द ट्रुथ लाउड एंड क्लियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब पब्लिकली, राइट, सबके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट था वो। आठवां एग्जाम्पल है, वो डंकी की चोट पर कह रहा था कि वो पीछे नहीं हटेगा, मतलब बैक डाउन नहीं करेगा, वो लड़ेगा। ही वॉज सेइंग लाउड एंड क्लियर दैट ही वुडेंट बैक डाउन, वो बैक डाउन नहीं करेगा, ही विल नॉट बैक डाउन। आठवां एग्जाम्पल है, उसने डंके की चोट पर अपनी बात रखी, अपने डंके की चोट पर अपनी बात रखी, ठीक है। सो ही मेड हिज पॉइंट लाउड एंड क्लियर, मतलब अपने पॉइंट को बनाया, मतलब बनाया इन द सेंस कि अपनी पॉइंट, अपनी बात रखी है ना, अपना पॉइंट बताया। सो ही मेड हिज पॉइंट लाउड एंड क्लियर, या फिर आप कह सकते हो ही पुट हिज पॉइंट अक्रॉस। पुट अक्रॉस मतलब रखना, अपनी बात रखना, ठीक है। तो ही पुट हिज पॉइंट अक्रॉस लाउड एंड क्लियर, ठीक है, मैंने रिपीट नहीं किया है, दैट्स वाई यहाँ पर लाउड एंड क्लियर। या फिर आप कह सकते हो ही पुट हिज पॉइंट अक्रॉस विद फुल कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर यू। वो डंकी की चोट पर बोल रहा था कि उसे पछतावा नहीं है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि कोई पछतावा नहीं है। ही वॉज सेइंग लाउड एंड क्लियर दैट ही हैड नो रिग्रेट्स, है ना, मतलब पास्ट में ऐसा कह रहा था कि उसके पास कोई रिग्रेट नहीं था, है ना। तो इंग्लिश में ऐसा यूज़ होता है, अगर आप कोई फर्स्ट सेंटेंस अगर आप पास्ट में कह रहे हो तो सेकंड भी आपको पास्ट में ही कहना होता है, बट अगर आप प्रेजेंट में भी कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन में कुछ भी चलता है, ठीक है।
नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। आपको इसको एक्सप्रेस करना है, मुझे बताना है कमेंट्स में। उसने डंके की चोट पर कह दिया, उसने डंके की चोट पर कह दिया कि वो हार नहीं मानेगा। तो आपको उसको बताना है कमेंट्स में। और अगर आपको ऐसे ही और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है, जितनी सारी वीडियोस आप देख रहे हो उसके साथ जितने भी स्ट्रक्चर्स उसकी प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो मेरा आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप विच इज़ एब्सोल्युटली फॉर फ्री फॉर द लास्ट 100 स्टूडेंट्स। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। सो गो एंड जस्ट ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आपको मैं कुछ बता सकूँ, कुछ नई चीज़ें सिखा सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर एंड कमेंट तो करता है यार, ये तो भाई करना ही है आपको। थैंक यू सो मच।